Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अल्पकालिक चर्चा नियम 55 श्री कुलदीप कुमार जी, श्री दिनेश मोहनिया जी, अब्दुल रहमान जी। 10,000 बस मार्शलों को हटाए जाने के कारण बसों में महिलाओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है के संबंध में चर्चा प्रारंभ करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस सदन में फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा करने का समय दिया है और जैसे ही ये चर्चा शुरू होती है, तीसरी बार इस सदन के अंदर ये बस मार्शलों की चर्चा शुरू हो रही है। जैसे ही चर्चा शुरू होती है अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोगों को पता होता है कि बस मार्शल चर्चा होने वाली है, उनको उसमें भाग लेना पड़ेगा, इसलिए वो पहले यहाँ से रास्ता निकल के अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के यहाँ से भाग जाते हैं। आज भी विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, ये बस मार्शल भी दिख रहे होंगे कि बहाना बनाकर यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि इसके अगला जो विषय है वो बस मार्शल के ऊपर चर्चा का विषय है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर रहती है। इसी कारण दिल्ली में हर छोटी बड़ी घटना दुनिया में भारत की छवि प्रभाव डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2015 के अंदर दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की थी। इसलिए की थी ताकि डीटीसी की बस में सफ़र करने वाली हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं जो बस में सफ़र करती हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और अध्यक्ष जी, ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की डीटीसी बस में करके दिखाया कि जब भी हम कहीं गली मोहल्ले में जाते थे तो उन्हें बड़ा गर्व होता था कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वीआईपी की सुरक्षा में तो पुलिस लगती है, गार्ड्स लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन के साथ अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए एक मार्शल की तैनाती करी, जो उनकी सुरक्षा करता था, जो ये देखता था कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोकने का काम करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, जो इस दिल्ली के अंदर महिला विरोधी लोग हैं, जिनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को तो माताएं बहनें दुआ देने लगी हैं, अब वो उनकी तारीफ करने लगी हैं कि उनके बेटे, उनके भाई ने उनके लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके एक बस मार्शल की तैनाती की है। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो डीटीसी की बस के अंदर हमारे 10,000 से ज़्यादा बस के मार्शल तैनात होते थे, जो उनकी सुरक्षा करने का काम करते थे, जो लोगों को सुरक्षा देते थे। और उसमें कई सारी घटनाएं ऐसी भी आई जहां बस मार्शलों ने अपनी जान पे खेलकर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करी, बच्चों को बचाने का काम किया, कई किडनैपिंग रोकने का काम किया। लेकिन उनको आनंद फानन में अध्यक्ष जी एक कुतर्क देकर, तर्क नहीं कहूंगा, कुतर्क देकर कि डीटीसी बस के अंदर जो बस मार्शल हैं, डीटीसी बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। डीटीसी बस के अंदर पैनिक बटन है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष जी, वो 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल लगातार अपने रोजगार के लिए संघर्ष रोडों पे कर रहे हैं, सड़क पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ आज जब से उन बस मार्शलों को 1-1.25 साल से ज़्यादा हटे हुए हुआ है, जब से उन बस मार्शलों के हटने से उनकी नौकरी पे तो प्रभाव पड़ा, उनका घर चलना बंद तो हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा का, जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कदम उठाया था, इसको लेकर आए थे। आज उन महिलाओं को भी अपने अंदर डर का माहौल है। आप दिल्ली में लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं चाकू की, कहीं छुरी की, कहीं बलात्कार की, कहीं छेड़छाड़ की। लेकिन डीटीसी बस के अंदर जो महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करती थी अपने आप को, आज उनमें डर का माहौल है। तो आज उनको भी ये लग रहा है डर कि उनकी सुरक्षा में जो बस मार्शल लगे थे, आज उनको हटा दिया गया है। अगर किसी हमारी बहन बेटी के साथ बस में कोई घटना होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देखते रहेंगे, कोई भी देखता रहेगा, लेकिन मौके पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज उनको जिस प्रकार से निकाला गया,
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक महिला सुरक्षा को जो कवच अरविंद केजरीवाल जी ने देने का काम किया था, उस महिला सुरक्षा को तोड़ने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया। अध्यक्ष जी, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और देश ने देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि एक सरकार के चुने हुए मंत्री को, सौरभ भारद्वाज जी को, विजेंद्र गुप्ता जी भी यहां बैठे थे, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए सौरभ भारद्वाज जी को उनके पैर पकड़ने पड़े और इसलिए पकड़ने पड़े कि उन 10,000 बस मार्शलों को उनका रोजगार वापस कर दो, उन महिलाओं को सुरक्षा दे दो, उन बहन बेटियों को सुरक्षा दे दो जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तैनात करने का काम किया था। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी के पैर तक पकड़े। लेकिन अध्यक्ष जी, पता नहीं है बीजेपी के लोग किस मिट्टी के बने हैं, इनको हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको 10,000 बस मार्शलों के घर परिवार से, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार अध्यक्ष जी सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठ के एलजी हाउस जाने के लिए कहती हैं, उनके एलजी हाउस तक जाती हैं और विजेंद्र गुप्ता जी चले गए यहां से। बहुत ड्रामे किए इन्होंने उस दिन, कभी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते थे, कभी गाड़ी राइट मोड़ते थे, कभी इधर भागते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली के बस मार्शलों को, दिल्ली की महिलाओं को यह बात पता लग चुकी है कि कैसे बीजेपी के लोगों ने साजिश करके उन बस मार्शलों को हटाने का काम किया है, कैसे षड्यंत्र करके उन बस मार्शलों को हटवाने का काम किया। और नौटंकी करते हैं अध्यक्ष जी, उसके बाद ड्रामे करते हैं लोग, इनकी पोल खुल जाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। वो बस मार्शल बेचारे इनके पास जाते हैं, इनसे गुहार लगाते हैं, हमारा रोजगार वापस कर दो, हमारा रोजगार लौटा दो। लेकिन ये क्या करते हैं ये लोग कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने पास नहीं किया, कभी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी कहते हैं कागज एलजी के पास नहीं पहुंचे, कभी कहते हैं विधानसभा में नहीं उठाया। जो बीजेपी के लोगों ने बस मार्शल से कहा, अध्यक्ष जी हमने वो सारे काम करने का काम किया, क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को रोजगार दिया था हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो सारे काम हमने करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी उसके बाद भी भाजपा के लोग मुकर गए। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मीटिंग का समय मांगा मुख्यमंत्री जी से, उन्हें लगा कि हमें समय नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने समय दिया क्योंकि हमारी तो नीयत साफ थी। और विजेंद्र गुप्ता जी वहां पहुंचे, वहां बस मार्शल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट से पास करो, तुरंत प्रभाव में अध्यक्ष जी वहीं के वहीं कैबिनेट बुलाई गई। इस देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो मांग विपक्ष के साथियों ने की, जो मेमोरेंडम लेके आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, वो सारी मांगों को मान लिया गया और कैबिनेट के अंदर उसको पास करने का काम किया। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी फिर दोबारा पुनरावृत्ति हुई उन चीजों की, और उसके बाद हमें लगा अब इनको रोजगार मिल जाएगा। एलजी साहब के यहाँ गए, एलजी साहब ने भी 5, 7, 10 मार्शलों को अपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद एलजी साहब ने उनसे बयान दिलवाए कि एलजी साहब ने हमें रोजगार दे दिया है, 1 हफ्ते में हमें रोजगार मिल जाएगा, 1 हफ्ते में नौकरी वापस हो जाएगी, 1 हफ्ते में दोबारा महिलाओं की सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी ढाक के 3 पात उन लोगों को रोजगार मिलने का काम नहीं हुआ। अगर एलजी साहब से बात नहीं बनी, उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उन्हें अपने घर पे बुला लिया और बुलाने के बाद बड़ी शानदार फोटो खिंचाई और कहा कि हमने बस मार्शलों को रोजगार दे दिया है और बस मार्शल रोजगार वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भी आ गए, इन्होंने भी गुलदस्ता बड़ा अच्छा हाथ में पकड़ा और फोटो डाली ट्विटर के ऊपर कि बस मार्शलों की लड़ाई हमारी जीत हुई और हम बस मार्शलों को रोजगार वापस देने चाह रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से, वो बस मार्शल आपसे पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि बताओ उनका रोजगार वापस कब दोगे, उनका रोजगार वापस कब मिलेगा? अब तो जो आपने कहा वो सारे काम कर दिए। एलजी साहब से जो चिट्ठियां आपने लिखवाई उन चिट्ठियों का जवाब भी दे दिया, आपने जो बात कही वो काम भी कर दिए, लेकिन उसके बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिला उन लोगों का? वो लोग तरस रहे हैं। गुप्ता जी आपने तो फोटो खिंचा के कहा था उन लोगों से कि हमने रोजगार आपको दे दिया है, आपने तो बयानबाजी भी करवाई थी कि आम आदमी पार्टी आपको रोजगार नहीं दे पाई, लेकिन बीजेपी ने आपको रोजगार दे दिया। एलजी साहब ने भी फोटो डाली थी। आज वो 10,000 बस मार्शल पूछ रहे हैं कि उनका रोजगार कब वापस मिलेगा। आज दिल्ली की बहन बेटियां पूछ रही हैं आप लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जी सुरक्षा के लिए हमें जो हमारे मार्शल तैनात किए थे उन बस मार्शलों को आपने क्यों हटाया, उनको क्यों बेरोजगार किया, हमारी सुरक्षा से आपको क्या दिक्कत थी? आज वो पूछना चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन गुप्ता जी आप तो उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी। अब तो गुप्ता जी मिलते भी नहीं उन लोगों से। कोई चला जाए गुप्ता जी के कार्यालय मिलने के लिए तो पुलिस बुला के उसे अरेस्ट करवा देते हैं। अब वो बस मार्शल इनसे जवाब पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी। उसके बाद अभी अंतिम उपराज्यपाल साहब ने एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा, लेटर बहुत लिखते हैं उपराज्यपाल महोदय, लेटर लिखते हैं, आदेश नहीं देते कभी भी, वो लेटर लिखते रहते हैं। उनका काम है केवल मुख्यमंत्री मंत्री को लेटर लिखते रहे। अरे उपराज्यपाल महोदय, आप दिल्ली के सर्विस विभाग के मुखिया हैं,
आप दिल्ली के सरकार के जितने अधिकारियों के मुखिया हैं, उसके बावजूद भी आप मंत्रियों का आदेश देते हैं। आप तो सीधे अधिकारी को आदेश दे दो। आपको किसने मना किया आदेश देने के लिए? आपको जो पॉलिसी बनानी बनवाओ और आदेश देते हैं। उसके बाद अगर सरकार उस पर काम करती है अध्यक्ष जी, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? उसको रोकने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी, 10 नवंबर 2024 को सभी मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि बस मार्शल महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये मैं बस मार्शल को बताना चाहता हूं, और गुप्ता जी भी यहां बैठे हैं। उसके बाद मैं उसको पढ़ रहा हूं, जो वो पत्र है। सार्वजनिक बसों में बस मार्शल का काम महिलाओं और कमजोर यात्रियों के सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए है, इसलिए उनकी तैनाती पर विचार करना जरूरी है। सार्वजनिक सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, खासकर महिलाओं के लिए जो सुरक्षित यात्रा पर निर्भर है। बस मार्शल की बहाली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस मार्शल की मौजूदगी अपराधों को रोकने में मदद करती है, जो तकनीक से नहीं किया जा सकता। बहाल में देरी से सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं बढ़ सकती हैं और यात्रियों को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा हमारे परिवहन व्यवस्था में लोगों का विश्वास भी घट सकता है। सभी बस मार्शल जो पहले दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये सरकार का प्रस्ताव है अध्यक्ष जी, उनको बहाल करने के लिए। बस मार्शल न केवल परिवहन विभाग में सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, बल्कि हजारों परिवार के लिए रोजगार का एक अहम स्रोत भी है। इन पदों को खत्म करने से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बस मार्शलों को बहाल करने से न केवल बस की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इन परिवारों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। ये साफ है कि बस मार्शल की बहाली के लिए लंबा चौड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जो नीचे दिए बिंदुओं पर आधारित होगा। परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा जी 27/9/2023 का नोट, जिसमें कहा गया है कि पहले माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए, फिर मंत्री परिषद की मंजूरी ली जा सकती है। आशीष कुंद्रा जी कह रहे हैं अध्यक्ष जी ये बात। आशीष कुंद्रा जी जो पहले परिवहन विभाग देखते थे, अब एलजी साहब के सेक्रेटरी हैं। गुप्ता जी वो ये कह रहे हैं कि पहले साफ वो इसमें कह रहे हैं, परिवहन मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी का 13/10/2023 का नोट है, जिसमें कहा गया था कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है और इसलिए यह कानून और व्यवस्था संबंधित है, जो कि केंद्र सरकार और माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधीन आता है। आपके अधिकारी कह रहे हैं गुप्ता जी सारी बातें, और उसके बाद भी आप दिल्ली सरकार पे कहते हैं। दिल्ली सरकार अपना काम करती है तो आपके अधिकारी नोट बना के भेज देते हैं कि आपके तो अंडर में नहीं है। उपराज्यपाल नोट बना के भेज देते हैं, तो बस मार्शल क्यों गुमराह करने का काम कर रहे हो आप लोग? परिवहन से श्री प्रशांत गोयल 16/11/2024 का नोट, जिसमें कहा गया था कि बस मार्शल की नियुक्ति का मामला माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर 10/11/2024 को हुई ऑल मिनिस्टर की बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने निर्णय लिया कि महिलाओं की सुरक्षा पर और समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। अनुशंसाएं, क्योंकि बस मार्शल की योजना बनाना एक सेवा और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, हम माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं कि वह इसके लिए एक योजना तैयार करें। सरकार इसके लिए आवश्यक बजट मुहैया कराने के लिए तैयार है। योजना तैयार होने तक 31/10/2023 से पहले जहां कहीं भी बस मार्शल तैनात थे, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। माननीय उपराज्यपाल इस योजना के अंतिम रूप के तैयार होने तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के रूप में काम करने की अनुमति दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, सरकार चाहती है बस मार्शल लगे, मंत्री परिषद चाहता है बस मार्शल लगे, वो बस मार्शल चाहते हैं बस मार्शल लगे, हमारी महिलाएं चाहती हैं उनकी सुरक्षा हो, लेकिन बीजेपी के लोग गंदी राजनीति के लिए नहीं चाहते कि बस मार्शल की नियुक्ति होने का काम हो। हम जब भेजते हैं प्रस्ताव तो इनके अधिकारी कहते हैं आपके सर्विस का मामला नहीं है, ये हम भी जानते हैं, तो बस मार्शल गुमराह क्यों किया जा रहा है? मैं फिर कहना चाहता हूं सदन के अंदर कि उन बस मार्शलों को तुरंत प्रभाव में बहाल किया जाए। और विजेंद्र गुप्ता जी के प्रस्ताव को बढ़ा रहा हूं आगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास सर्विसेज का मामला है, आपकी सरकार के पास आपके पास सर्विस का मामला उपराज्यपाल महोदय के पास, तो तुरंत प्रभाव में जो आपने प्रस्ताव भी किया था कि उनको पक्का किया जाए, उस प्रस्ताव को मैं सहमति देता हूं। यहां से हमारे मंत्रिपरिषद ने भी दी थी उस समय पे, कैबिनेट ने भी, कि उन सबको पक्का किया जाए। और अगर उन्हें पक्का नहीं करते हो, उनको रोजगार वापस नहीं करते हो, तो यह माना जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा को खत्म करने के लिए, उन बस मार्शलों का रोजगार छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह षड्यंत्र रचने का काम किया। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए, उन बस मार्शलों को रोजगार देने के लिए बसों में तैनात करने का काम किया था। तो उन्हें पुनः बहाल किया जाए। जब तक आप उन्हें पक्का नहीं करते, उन्हें यथास्थिति, जो मंत्री परिषद ने कहा है, उन्हें यथास्थिति वापस पुनः बहाल किया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।